जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने जो हमारे 11th का फाउंडेशन क्लासेस चल रही थी उसके बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, थर्ड पोर्शन। इससे पहले दो टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था। इंटीग्रेशन या समाकलन में हमने समाकलन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखी इंटीग्रेशन की, इसके अलावा इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज थे वो देखे। तो बेसिक फॉर्मूला में हमने 9 फॉर्मूले देख लिए थे। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वहां पावर -1 होती है। जैसे वहां होता था y इक्वल टू एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n-1, और घात जो वो कहाँ आ जाती थी, आगे, n पहले आगे आ जाता था। लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले घात प्लस होती है और वहां पर आगे आने की बजाय यहाँ क्या आएगी, डिवाइड में जाएगी, और प्लस सी यहाँ पर समाकलन नियतांक है, समाकलन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन बताया था कि इंटीग्रेशन जो वो दो टाइप का होता है, एक तो आपका डिफाइनेंट और एक नॉन डिफाइनेंट, यानी कि निश्चित और अनिश्चित। तो डिफाइनेंट और नॉन डिफाइनेंट में क्या होगा कि यदि नॉन डिफाइनेंट है तो हमें प्लस सी लगाना पड़ेगा, जो समाकलन की अनिश्चितता या अनडिफाइनेडता को बताता है। लेकिन डिफाइंड इंटीग्रेशन होता है यानी कि निश्चित समाकलन होता है, तो उस स्थिति में प्लस सी ना लग करके इसकी लिमिट दी जाती है, लोअर लिमिट से हाई लिमिट, और ये लिमिट लास्ट टाइम सोल्व करना बताया था। ठीक है, अब देखिए, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। इसके बाद में दूसरा था, अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का समाकलन होता है सी एक्स, या हम समाकलन कांस्टेंट लगा देते हैं सी डेस। इसी तरह से सी एक्स की पावर एन हो तो एन जुड़ने के बाद नीचे जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर ये पावर, ठीक है, तो सी एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इस तरह से, और प्लस सी, और 1/x, याद कीजिए 1/x का के लिए मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये जो फॉर्मूला है वो नॉट इक्वल टू n की वैल्यू -1 के लिए अप्लाई होता है। यानी कि यहां पर n की जो वैल्यू है वो -1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, -1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। -1 का मतलब है 1/x, और 1/x का जो समाकलन होता है या इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x प्लस सी, log e बेस पर, और 1/x²। यहां पर ये जब ऊपर जाकर के ये सोल्व होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/x। तो देख सकते हो आप, यहाँ माइनस का चिन्ह लिख जाएगा और पावर जो वो एक क्या हो जाएगी, कम, और जुड़ी हुई घात सॉरी जो पावर होगी वो साथ में मल्टीप्लाई भी होगी। तो यहां देखिए, इसको अगर हम n मान ले पावर, तो देखिए ये फॉर्मूला 1/x की पावर n है, तो n जो है वो आगे भी आ जाएगा एक कम होकर के, और पावर भी एक कम हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। यानी यहाँ फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, 1/x की पावर n का -1/n-1 x की पावर n-1। तो जो x की पावर होगी वो यहां पर नीचे इसके साथ में मल्टीप्लाई में भी रहेगी, और पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। जैसे यहां पर ये पावर 2 था तो 2 पावर एक कम होगी तो क्या हो गया 1/x, और चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन एक को यहां पर मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। तो लेकिन यहां पर अगर पावर अलग हो तो फिर आएगा, जैसे मान लीजिए यहां x की पावर 4 होता, 1/x की पावर 4, तो यहां चलता 1/x की पावर 3, और यहां पर भी 3 और माइनस, ठीक है, और प्लस में सी चलता। इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाता आगे चीजन में, ये लास्ट टाइम हम देख चुके हैं। दूसरा 1/√x का जो इंटीग्रेशन है इसको भी सोल्व करके देखा था, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, और √x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। और यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, फॉर्मूला नंबर 4 और 9, ये मैंने आमने सामने इसलिए लिखा है ताकि दोनों आसानी से समझ में आए। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो है log x, लेकिन log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें dy/dx, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x का, तो वो होगा x log x माइनस x। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मैथ में चलता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। वैसे जनरली फिजिक्स में बहुत कम काम आता है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं यहां पर वो चीजें अवेलेबल आपको करूं थोड़ा सा एडवांस, ताकि थोड़ा टफ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ जाए तो आप कहीं रुको नहीं आगे चीजन में। तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा x log x माइनस x आगे चीजन में, और यहां पर 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x। तो ये 9 बेसिक फॉर्मूले हमने देख लिए थे। अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो e की पावर वाले हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, उसके इंटीग्रेशन और देखते हैं।
हमने जो 9 बेसिक फॉर्मूले देखे, इसके अलावा अब आगे हम देखते हैं एक तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और एक ट्रिग्नोमेट्री के। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e की पावर x, e देखो ये बिल्कुल निकम्बा है, ना तो इसका इंटीग्रेशन होता है ना इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे d समाकलन ऑफ y dx, ठीक है, तो क्या आएगा e की पावर x ही रहेगा। क्या रहेगा? e की पावर x ही रहेगा, प्लस में c लग जाएगा, प्लस में c। आगे जी सर, इसका ना तो इंटीग्रेशन होता है ना इसका डिफरेंशिएशन होता है। आगे जी सर में, लेकिन यहां पर देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको, अब तक जो हमने 10 फॉर्मूले पढ़ लिए, इन 10 फॉर्मूलों में या इसके अलावा भी जो फॉर्मूले हम करेंगे, ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री और शेष रह रहे हैं, उन सब में ध्यान रखना, जैसे मैं पहले फॉर्मूले से ही चल रहा हूं वापिस, y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन ऑफ y dx, तो ये आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी तो तब आएगा जब ये नॉन डिफाइनेंट इंटीग्रेशन है। अगर डिफाइनेंट इंटीग्रेशन है तो लिमिट दी जाती है और ये नहीं आता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूं, वो समझना, ये वाला जो पद है इसको x मानेंगे। क्या मानेंगे? x, भले ये कुछ भी हो, ठीक है ना, इसको x मानेंगे और यहां पर नीचे डिवीजन में dy अपॉन dx, यानी यहां फिर से एक बार क्या होगा? अवकलन होगा। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के हर स्टेप में नीचे क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। किसका? x का। लेकिन यहां पर एक ही था, इसलिए dx से dx कैंसिल होकर के एक क्या था, इसलिए हमने किसी भी फॉर्मूले में इसको यूज नहीं किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर ये जो 10 फॉर्मूले हमारे पास कंप्लीट हो गए, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। और वो स्पेशल केस क्या है? यदि आपके पास बी एक्स ए प्लस बी एक्स टाइप के क्वेश्चन हो, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, बाकी एक्स वाई जेड किसी भी टाइप्स का हो, सब में ही ये मेथड लगेगा। जैसे ये आपके पास होता y इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस बी एक्स, अरे जी सर में, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो ये आ जाएगा x की पावर a प्लस बी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, कि यहां जो पावर है वो अगर सिंपल होती है तब तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पावर होती है तो उसका इंटीग्रेशन में नीचे फिर से क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो यहां d अपॉन dx और यहां आ जाएगा a प्लस बी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस सी लगेगा ही, तो ये नेक्स्ट स्टेप में सोल्व होगा x की पावर a प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू, ये अब सोल्व होकर करके आ जाएगा a का इंटीग्रेशन ax और b, सो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो 0 और bx का b, याद कीजिए इंटीग्रेशन में, तो ये b से और मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस c, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो ऊपर वाले स्टेप को हम यहां पर क्या मानते हैं? x मानकर उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझिए, उदाहरण से ये अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल से, y इक्वल टू एक्स की पावर 4x स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं y dx, तो x की पावर 4x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, पावर एक जुड़ जाएगी, प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी लगेगा। लेकिन यहां डिवीजन में इस पावर को x मानते हुए इसका फिर से क्या होगा? डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो d 4x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dx प्लस सी। अरे जी सर में नेक्स्ट स्टेप तो बहुत आसान है, ऊपर वाली स्टेप एज इट इज लिख देंगे, x की पावर 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8x और 3 का 0 हो जाएगा इस तरह से। अरे जी सर में ये केवल ये जो एग्जांपल लिया और ये जो मैंने फॉर्मूला समझाया वो इसलिए समझाया कि यदि यहां पर x की कोई भी पावर x की कोई भी पावर ऐसी हो जो डिफरेंशिएशन होने लायक है, ध्यान रखना कांस्टेंट के अलावा अगर डिफरेंशिएशन होने लायक है तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसे जो इंटीग्रेशन है ये हमारे फिजिक्स में थोड़े कम काम आते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि निट वाले मैथ वाले बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन निट का मेरा मेन फोकस रहता है, ठीक है, और अपना टारगेट भी निट को क्लियर करना है, ठीक है। तो निट वाले बच्चे अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास आ जाए तो वो हमें आना चाहिए कि किस तरह से इसका इंटीग्रेशन होना है आगे चीज में। तो इस तरह के इंटीग्रेशन ध्यान रखना, अगर यहां पर x की पावर जो वो अगर डिफरेंशिएशन होने लायक है तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसी में हम जो e की पावर x वाला है इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है y इक्वल टू e की पावर ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें e की जो पावर है वो इसको x मानते हुए सोल्व करेंगे हम, क्या मानते हुए x, इस पूरे कांस्टेंट को हम क्या मानेंगे x। तो हम जानते हैं कि e जो वो निकम्मा है तो इसका ना तो इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन, तो dy इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू क्या आएगा e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये एज इट इज रहेगा। अब इसका डिवीजन में इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन ना कि इंटीग्रेशन, तो d 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 अपॉन dx प्लस c, इसका फिर से क्या होगा डिफरेंशिएशन, ध्यान देना क्या होगा डिफरेंशिएशन। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये तो एज इट इज रहेगा ही। इसके डिवीजन में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 6x प्लस 4 और माइनस 2 का हो जाएगा 0 प्लस c। इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन की एक स्टेप डिवीजन में सदैव आती है, ये ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेन डिफरेंशिएशन स्टेप इन इंटीग्रेशन इन पार्ट ऑफ डिवाइड में। आगे जी सर में चलिए, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के 10 जो बेसिक फॉर्मूले थे जिसमें हमने लघु गुणक और जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है उसके भी फॉर्मूले देखे। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हमारे पास है उनमें हम इंटीग्रेशन देखते हैं जो हमारे बेसिकली फिजिक्स में काम आते हैं। अरे जी सर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन का जो डिफरेंशिएशन था वो होता था कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, क्या हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा माइनस कोस एक्स, क्या होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। यहां पर कोस एक्स का क्या होता था माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। सेक स्क्वायर एक्स, तो याद कीजिए 10x का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। आगे जी सर में एक कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स ध्यान दीजिएगा कोट एक्स का, किसका कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस कोट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक दूसरे के क्या है अपोजिट फॉर्मूले। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स। तो ये हमारे पास चार बेसिक फॉर्मूले ये ही काम आते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब दो फॉर्मूले हम और लेते हैं, एक लेते हैं यदि हमारे पास y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है और दूसरा हमारे पास y इक्वल टू कोस स्क्वायर
एक्स है। ये दोनों ही तो देखिए इन 4 फॉर्मूलों के अलावा ये 2 फॉर्मूले और हमें याद रखने, ठीक है। एक है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और एक है y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। अगर इनका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो 1/2 कोष्टक में 1 माइनस कोस 2x लिख सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो 1/2 कोष्टक में 1 प्लस कोस 2x लिख सकते हैं। ये कैसे आए, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने पढ़ा रखे हैं, उनके द्वारा अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1/x कोष्टक में 1 माइनस कोस 2x, जबकि कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कोस 2x। अरे जी सर में बाकी अब देखो इसको इंटीग्रेट करने का जो मेथड है वो सेम टू सेम इन्हीं की तरह रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू, तो 1/2 अंदर चला जाएगा एक तरह से, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx आ गया। अब एक एक स्टेप को सोल्व करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2 और इसका आ जाएगा माइनस, ठीक है, और कोस का क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 2x अपॉन 2x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा नीचे, याद कीजिए अभी बताया था मैंने, तो 2x का नीचे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस c, ये आ गया हमारे पास इसका। और इसी को सोल्व करेंगे इसी तरह से, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2 कोस 2x और इन दोनों का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 1/x का x/2 प्लस इसका सेम साइन का क्या होगा, इस बार माइनस आ जाएगा, तो क्योंकि कोस का कोस का इंटीग्रेशन प्लस ही रहेगा तो प्लस इसका साइन हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कोस का हो जाएगा साइन, तो साइन 2x अपॉन इस में जो 2x है उसका फिर से डिफरेंशिएशन नीचे होगा, तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस c। तो इस तरह से ये वाले दो इंटीग्रेशन भी हमें याद रखना है। आगे चीज सर में, तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हमारे पास थे, ठीक है, लगभग 6 फॉर्मूले ये है और 10 फॉर्मूले पीछे बने, ये 16 फॉर्मूले आपके पास हैं और ये 16 फॉर्मूला इंटीग्रेशन के आपको हर हालत में याद करने, और कब याद होंगे जब हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन बनाइए, कहीं से भी क्वेश्चन सोचिए, कहीं से भी किसी भी बुक से लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन 16 फॉर्मूलों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ये दोनों मेथड कंप्लीट होते हैं। अब हम इंटीग्रेशन में ही कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं लिमिट और नॉन लिमिट वाले, ठीक है, यानी कि डिफाइनेट और नॉन डिफाइनेट वाले, ताकि इसके फॉर्मूले कुछ आपको याद हो, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन पे अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है, इनको सोल्व करेंगे और उसके बाद में और भी कई क्वेश्चन आप खुद कहीं से भी लेकर के इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने हमें याद होंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया y इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए y डी थीटा 0 से π/3 तक। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, तो y इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे y डी थीटा, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस थीटा, और लिमिट है तो हम वर्ग कोष्टक में यानी कि स्क्वायर कोष्टक में इसको लिख करके लोअर से हायर लिमिट इसकी लिख देंगे, और यदि लिमिट ना होती तो प्लस सी कर देते। हरी चीज सर में अब इसकी लिमिट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोस π/3 और माइनस कोस 0 डिग्री। हरी चीज सर में माइनस का चिन्ह आता है बीच में, ठीक है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह एक बार हायर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस कोस π/3 का मतलब है 60, और कोस 60 का मान होता है कितना 1/2, कितना होता है 1/2, पाई का मान 180, 180/3 60, और साइन 60 का मान 1/2, तो माइनस 1/2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस 0 का मान 1, तो प्लस में 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे जी सर ने अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
तो देखिए दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 2। ये जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे समाकलन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन y dx, तो क्या आएगा 4x की पावर 4/4, पावर जुड़ जाएगी एक और जुड़ी हुई पावर का भाग लग जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह योग वाली प्रक्रिया है तो जो प्रत्येक स्टेप है जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वही इंटीग्रेशन में प्रत्येक स्टेप का अलग अलग इंटीग्रेशन करते जाएंगे प्लस में तो ठीक है या माइनस में तो यहां पर यह आ जाएगा आपका 3x³ 3 सर में और प्लस 4x² 2 पावर एक जुड़ती जाएगी और जुड़ी हुई पावर का भाग लगता जाएगा डिवाइड और माइनस 2 का 2x। इंटीग्रेशन कभी भी किसी भी स्टेप का जीरो नहीं होता, ध्यान रखना, जबकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के लिए क्या होता है जीरो। अब अगर इसमें लिमिट ना दी होती तो हम प्लस सी कर देते, क्या कर देते प्लस सी, लेकिन चूंकि यहां लिमिट दी हुई है तो इसको वर्ग कोष्टक में लिख करके इसकी लिमिट को सोल्व कर सकते हैं 0 से 1 तक। तो इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और फिर माइनस करके 0, तो पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पर ये 4 से 2 कैंसिल होकर के 2 बच जाएगा और ये 2 रहेगा। तो यहां पर x की पावर 4 यानी 1 की पावर 4, तो 1 की पावर कितनी भी कीजिए एक ही रहेगा हमेशा, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 ये आ गया एक वैल्यू के लिए। फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो प्रत्येक स्टेप 0 हो जाएगी तो माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 2, तो आंसर आएगा 2। इस तरह से हम इंटीग्रेशन किसी भी स्टेप का कर सकते हैं। अगर लिमिट दे रखी है तो लिमिट सोल्व करेंगे और यदि लिमिट नहीं दे रखी है तो फिर प्लस सी लगा देंगे। आगे चीज में ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब बाकी 2 और देखते हैं। देखिए अब इस तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो तीसरे में क्या हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर sin 4x। तो मैंने आपको बताया e जो वो क्या है बड़ा ही निकम्मा है, इसका कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो e एज इट इज रहेगा, तो e sin 4x। लेकिन डिवीजन में ये जो पूरी स्टेप है इसको x मानते हुए क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d sin 4x अपॉन dx प्लस c ये आएगा। आगे जी सर लिमिट नहीं दी हुई, अगर लिमिट दी हुई तो लिमिट सोल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा e की पावर sin 4x और sin 4x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा sin 4x, और 4 पहले भी आएगा क्योंकि 4 का फिर डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी ठीक है, तो 4 sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 sin 4x। याद कीजिए y इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या था ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, तो 4 पहले भी आएगा प्लस सी, यह आएगा आपका इंटीग्रेशन। अगली चीज सर में अब इसका करते हैं समाकलन ऑफ y dx इक्वल टू e की वैल्यू रखेंगे, तो e की वैल्यू क्या है 0 से 1 तक, तो k कांस्टेंट है यहां पर और q भी कांस्टेंट है, क्योंकि r के सापेक्ष ही इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो k q तो बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा 1/r², 0 से 1 तक। याद कीजिए 1/x² का इंटीग्रेशन क्या बताया था -1/x, तो इसका भी क्या हो जाएगा -1/r, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका kq √(-1/r) 0 से 1 तक। अरे जी सर में तो यह लिमिट थोड़ी चेंज करते हैं, लिमिट 1 से 2 तक देते हैं, 1 से 2, 1 से 2 लिमिट आपके पास। वन से 2 लिमिट। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो के क्यू माइनस में 1/2r और माइनस माइनस प्लस 1/1, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बच जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन 2। आगे चीज सर में तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली जितनी प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले बार बार याद होते जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास आपके 3 टॉपिक जो है बेसिक मैथमेटिक्स के, ठीक है, वैसे बेसिक मैथमेटिक्स में ज्यादातर टीचर क्या करते हैं बस ये 3 ही टॉपिक पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन,
लेकिन हम इसके अलावा भी वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बच्चे जनरली 9th-10th में तो पढ़ के आते हैं, लेकिन 11th में नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, उसकी वजह से वो बेसिक जो वो उनके गायब भी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।